मेरी जनता बाहर वेट कर रही होगी, 1-1.5 घंटे का एपिसोड जाएगा, क्या मेरी जनता मुझे देखना चाहेगी मैं कोने में बैठी हूँ दर्द में? नहीं। फिनाले वीक में गई और वही आज मैंने 14 लाख लेकर मैं बाहर आई। मुझे भी जब सलमान जी ने बोला है रितेश आ रहे, तो मैं क्या खुश हो गई। मेहंदी लगा के रखने वाले, चलो आज तो भैया मेरी विदाई हो ही जाएगी, फाइनली मैं ससुराल जाऊंगी, सास ससुर के पास। बिग बॉस 14 में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने वाली राखी सावंत है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली मसाला में। और मसाला मेरा बहुत फेवरेट है। थैंक यू सो मच। एंड राखी, कैसी जर्नी रही है आपकी? इतना ज्यादा प्यार मिला है यहाँ पर। माय गॉड, बहुत सारी पेनफुल जर्नी, बहुत ही क्या बताऊं मेरी जर्नी। मतलब आप लोगों ने अप्स एंड डाउन्स क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या दर्द मैंने नहीं सहा। अपनी पर्सनल लाइफ भी बाहर आ गई मैं, एक टाइम पे तो टूट गई। ओ माय गॉड, कभी कभी मैंने अपनी जर्नी मुझे बिग बॉस ने दिखाई, मैंने कहा मैं हूँ कि मुझे इतना दर्द है मेरी जिंदगी में, इतना दर्द है। और फिर माय गॉड, मैं अभी भी होश में नहीं हूँ, क्योंकि हाउस से निकले हैं ना, इतने टाइम के बाद इतने लोगों को देख कर ना दिमाग काम नहीं कर रहा। राखी, इतना ज्यादा प्यार मिला, 14 लाख लेकर निकलने का फैसला क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया कि मॉम की सर्जरी भी है। मैंने पिछले 3 साल में मॉम की कम से कम 4 बार एडमिट करके वो जो कैंसर, इंटेस्टाइन, अलग अलग टाइप की सर्जरियाँ कराई। और मैं मतलब सच कहूँ तो मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं लास्ट 2 या लास्ट 3 में पहुँच सकती हूँ। मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे वो पद नहीं चाहिए था लास्ट 2 लास्ट 3 का। सॉरी माय फैंस, आई लव यू, बट मुझे नहीं चाहिए था। मुझे वो 14 लाख चाहिए थे, ताकि अभी जाके मैं फिर से मेरी मॉम की एक प्रॉपर सर्जरी करा पाऊँ। इसीलिए मैंने वो बैग उठाया और निकल ली। विंदु भाई ने कहा था राखी सिर्फ विनर को पैसा मिलता है, तो वो बैग आए तो लेके निकल लेना। मैंने वो बैग का इंतज़ार कर रही थी। अगर बैग 2 राउंड 2 लोग जाने के बाद आता तो मेरे लिए बेटर होता कि लास्ट 3 में रहकर वो बैग लेकर मैं चली जाती। बट बिग बॉस ने बहुत सपोर्ट किया। 14 लाख मुझे मिले तो मैं वो चेक फाड़ के मैं आगे वीकेंड के वार में गई, फिनाले वीक में गई। और वही आज मैंने 14 लाख लेकर मैं बाहर आई। राखी, जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह का एंटरटेनमेंट आपने दिया है, काफी लोगों का ये भी कहना है, काफी लोगों ने प्यार भी दिया, काफी लोगों का ये भी कहना था कि वो फेक था। फिर चाहे वो जूली हो, रितेश की सारी बातें हो, या अभिनव के साथ जो भी आपका इक्वेशन था वो हो, काफी लोग ये कह रहे थे वो फेक है। कुछ भी फेक नहीं था। अभिनव का थोड़ा बहुत फेक था, अभिनव वाला। रितेश का तो आपने सब जानते हैं, जो मेरी सच्चाई बताई है। नेशनल टेलीविज़न पे कोई भी लड़की बताएगी नहीं है ऐसा। और आज भी मैंने अभी बाहर आने के बाद मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज भी छोड़ा तो उन्होंने देखा नहीं अभी तक। आई थिंक ही इज़ इन कोरिया। तो मुझे नहीं पता, मैंने तो जो भी सच्चाई था मैंने किया। नोज़ का हुआ वो भी सच्चाई था, मेरा स्क्रू लूज़ हो गया। मैंने सिर्फ फेक मेरा अभिनव का था, नहीं जूली वाला सच था। क्योंकि आपको जब गुस्सा आता है, जब आप अंदर कुछ नहीं, किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, आप कमज़ोर हो जाते हैं, आप लाचार हो जाते हैं, तो आप अपना भड़ास कहाँ निकालेंगे। बहुत लोगों ने मुझे दुर्भाग्य देश का कहा कि तुम एक एंटरटेनर हो, दुर्भाग्य तुम्हारे फ़ैन राहुल महाजन ने कहा कि तुम्हारा फ़ैन चीप है, चीप एंटरटेनमेंट देखते। तो उस वक्त मैं टूट गई। उस वक्त मैं सामने से कुछ बोल नहीं पा रही थी, गाली गलौज करती। तो फिर से मुझे सलमान जी ये करते, मैंने वादा किया था सलमान जी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कि गुस्सा नहीं करूँगी। फिर मैं रोई, मैं बाथरूम में गई, बस बाथरूम में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। टॉवेल में पहली बार मैं निवस्त्र टॉवेल में मैं बिग बॉस के मतलब बाहर निकली, उतना मेरे सर में ट्रॉमा आ गया था। फिर मेरे अंदर जूली आई, फिर वो जूली आई, वो एक आत्मा आई जो बिग बॉस के बाथरूम में अभी भी उधर सो रही है। वो आई, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फेक कुछ भी नहीं था। ये काफी कहा जा रहा था राखी कि रितेश आएंगे घर के अंदर, उनकी मुलाकात होगी। आपके फैंस बहुत ज्यादा इंतजार था उनको रितेश से मिलने का। अरे मेरे फैंस, मेरा भी दिल है रितेश से मिलने का। अब मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूं, मैं रितेश को मिलूं भी या नहीं मिलूं, क्योंकि मैं बीच में कोई लटकना नहीं चाहती हूं लाइफ में।
मैं घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे तकदीर में ही नहीं है प्यार, लव, वो तकदीर में ही नहीं है। मुझे पता नहीं है क्या होगा। अभी तो मैं निकली हूँ, निकलते ही मैं स्टेज पे बैठी और आपके पास आ गई हूँ। मुझे कुछ मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। मुझे भी जब सलमान जी ने बोला है रितेश आ रहे, तो मैं क्या खुश हो गई। मेहंदी लगा के रखने वाले, चलो आज तो भैया मेरी विदाई हो ही जाएगी, फाइनली मैं ससुराल जाऊंगी, सास ससुर के पास। लेकिन मेरी सौतन भी है और मुझे रेडीमेड बच्चा भी है, बट चलो तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो पता नहीं, जो तकदीर में होगा वो होगा। बट अंदर देखा तो रितेश देशमुख आए। मैं बोली हैं ये क्या हो गया, फिर वो तोते उड़ गए मेरे फिर तो आप जानते ही है, रितेश आए और 14 लाख की बैग के साथ मुझे ले गए। ऑडियंस का इतना प्यार मिला, वहीं सलमान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है आपको, उसके लिए क्या करें? मैं क्या बोलूँ सलमान जी, थैंक यू सो मच सलमान जी। आपका प्यार, आपका सपोर्ट नहीं होता तो इतनी कठिन जर्नी, इतने दर्द के साथ मेरा आधा, जब मैं कश्मीर में थी मेरा पूरा बॉडी टूट गया था, लाइक फीट, हाफ ब्रेस्ट, नोज, मेरा पूरा टूट गया था। 2 साल लगे मुझे सब कुछ जोड़ने में डॉक्टर के, क्योंकि मैं स्नो के अंदर पूरी गिर गई थी। तो मुझे उठा के कैसे लेकर गए हॉस्पिटल, आई डोंट नो। इतने दर्द में पेन किलर ले लेके मैं रही, सबका सामना किया, सबने मुझे मेकअप देकर भी मेरा मेकअप छीन लिया, मतलब क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं हुआ, नाक तोड़ी गई। जब टास्क करने जाओ तो बार बार धमकी दी गई कि मेरे करीब मत आना वरना नाक टूटेगी तो बोलना नहीं। एक एक पल, एक एक रात कैसे गुजारी, उसमें भी मैं खुश रही, उसमें भी मैं एंटरटेन करती रही, उसमें भी मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी जनता बाहर वेट कर रही होगी। 1-1.5 घंटे का एपिसोड जाएगा, क्या मेरी जनता मुझे देखना चाहेगी मैं कोने में बैठी हूँ दर्द में? नहीं, राखी आखिरी दम तक तू लगी रहे, जैसा भी है सबका सामना कर, एंटरटेन कर, क्योंकि मेरा नाम, मेरे डीएनए में एंटरटेन है, मेरे डीएनए में बिग बॉस है, क्योंकि फर्स्ट बिग बॉस से मैं आई हूँ और मुझे पता है मेरी ऐसे महामारी बीमारियों में जनता वेट कर रही है कि राखी आ जाएगी तो क्या करेगी। तो बस मुझे वही ख्याल था, मेरी पब्लिक, मेरी जनता, मेरा देश, मेरा बिग बॉस। राखी, सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही है कि आप एक ऐसी लौती कंटेस्टेंट हो जिनका सोशल मीडिया पोस्ट कोई एक भी नहीं हुआ है, कोई पेड पीआर नहीं था और आपने ही शो उठाया है, उस बारे में क्या कहना है? मैं जब घर के अंदर गई तो मुझे अर्जेंटली बुलाया गया, तो मुझे पूरा टेस्ट वेस्ट कोरोना का वो सब बार बार होते थे, दिन में इतने इंटरव्यू होते थे, शॉपिंग करने का समय नहीं मिला, और जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो तुरंत मुझे बुलाया गया। तो मुझे, और फर्स्ट बिग बॉस में हमारा क्या होता था ना कि ऐसे कोई पीआर या फिर कोई बाहर से कपड़े आना या मेकअप ले जाना, वो सब ले लेते थे। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि अंदर सब कुछ हो सकता है, उतना दिमाग में आया ही नहीं कि कोई पीआर हायर करूँ मैं। बट मेरे इंस्टाग्राम पे उतने ही फॉलोवर हैं, अब मैं जाऊंगी एक बार लाइव इंस्टाग्राम पे, सबसे मिलूंगी, थैंक यू बोलूँगी, तो शायद मेरे कुछ फॉलोअर्स और बढ़ जाए। बट मुझे बहुत सैड हो रहा है कि मेरा एक भी पोस्ट नहीं हुआ, फिर भी इतना प्यार मिला। आप लोग हो ना यार, आप लोग हो ना यार, आप लोग हो ना, सब लोग, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, जनता ने इतना प्यार दिया यार, और क्या चाहिए यार। मैं ऋणी हूँ, सबकी ऋणी हूँ। Thank you so much, Rakhee, and all the best to you. Thank you, dear. Thank you. With camera person Deepak, this is Neha Antani for Telemasala.